Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika Bsc Classes. So today we are starting the diversity of life, जहाँ कि आज हम फाइलम प्रोटोजोआ का लेक्चर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके जो था आपका बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ये जो यहाँ पे हम जो लेक्चर स्टार्ट किए वो स्पेशली एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए, जो भी बच्चे सेशन 2022 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं स्पेशली एमएससी जूलॉजी में, चाहे बीएचयू हो चाहे डीयू चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए क्वेश्चंस का ये जो भी टॉपिक हम डिस्कस करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस स्टार्ट है। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। सो टॉकिंग अबाउट फाइलम प्रोटोजोआ, यहाँ पे आपको एक बात बता दें, एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम हैं उनके फाइलम्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जनरल कैरेक्टर देन क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम जितने भी फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनके जनरल कैरेक्टर एंड उनकी जो क्लासिफिकेशन होगी उसी को ही देखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ की कुछ जनरल कैरेक्टर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है वो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है। इट इंक्लूड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलर यूकैरियोटिक होता है, वेयर वन कॉल्ड द बॉडी परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक, जैसे कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स, सो दे आर द टर्म एज ए सेलुलर, जो कि ए सेलुलर को जो टर्म हुआ था ऑर्गेनिज्म द प्रपोज्ड बाय द डॉवेल, ठीक है। जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्रपोज किया था वो जो वैज्ञानिक थे वो डॉवेल थे, ठीक है। डॉवेल साइंटिस्ट ने इन्होंने ए सेलुलर को ऑर्गेनिज्म को प्रपोज किया था, ठीक है। देन वहीं अगर हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, दे आर द कॉस्मोपॉलिटन, माइक्रोस्कोपिक, मोस्टली एक्वेटिक, फ्री लिविंग एंड अमीबा। अमीबा क्या होती है आपकी, फ्री लिविंग होती है ना, और द पैरासिटिक, प्लाज्मोडियम, देन द सोलेंट्री एंड कॉलिकल, जो होता है हमारा पैटेरोस्पोंजिया में, पैटेरोस्पोंजिया होता है ना, जो कि बहुत ही ये सोलेंट्री और कॉलिकल में होता है। दिस इज द कॉज द सीरियस डिजीज, जो ये होता है ये हमारा क्या है, सीरियस डिजीज होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं, दे हैव द वेरिंग बॉडी शेप एंड द मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। इनकी बॉडी लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है। ये सब पॉइंट जो होती है, जो जितना भी यहाँ पे पॉइंट हमने बोल्ड किया वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो इनकी बॉडी लेवल आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। Their protoplasm is the uninucleated, multinucleated, few show the nuclear dimorphism। क्या होती है इनकी जो फ्यू न्यूक्लियर डिमॉर्फिज्म, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो पैरामीशियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सम आर नेक्ड, सम हैव द बॉडी बॉन्डेड बाय द डेलिकेट मेम्ब्रेन और ए फर्म पेलिकल टेस्ट सेल। इन फ्यू ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ सिलिका सेल CaCO3 इसको स्केलेटन इज द फाउंड, इसको स्केलेटन में सिलिका सेल जो होता है CaCO3 फाउंड होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो रेडियोलेरियन ग्रुप्स, जैसे कि सिलिका यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे फोरोमिनीफेरॉन जो होता है ग्रुप में होता है CaCO3, जिसमें कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ है ग्लोबिग्रेना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ में हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को देखें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें, फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया, जैसे कि एग्जांपल फिंगर लाइक, यहाँ पे क्वेश्चन ये चीज़ जो यहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप कहीं पर भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप किसी भी इंट्रांस जैसे कि नीट में देते हैं तो यहाँ पे अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया होता है, फिंगर लाइक जो स्यूडोपोडिया होता है, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया जो होता है वो हमारा अमीबा में देन होता है एंड देन एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो कि फाइलम प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वीप लाइक फ्लैजेला होता है, जो कि हमारा ट्रैपनोसोमा में होता है। ट्रैपनोसोमा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा वीप लाइक फ्लैजेला होता है, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो हैरीसीलिया होता है जो कि हमारा पैरामीशियम में होता है, ठीक है। हैरीसीलिया जो होता है ये हमारा पैरामीशियम में होता है, ठीक है। इनकी जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती है वो हमारे पैरामीशियम में होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर अगर हम 4 की बात करें तो एब्सेंट इन द स्पैरोजोन्स पैरासाइट, जैसे कि इनकी जो स्पैरोजोन्स पैरासाइट होते हैं जो एब्सेंट होते हैं वो प्लाज्मोडियम में होते हैं, जो कि इनकी जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती है वो स्पैरोजोन्स पैरासाइट में एब्सेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो न्यूट्रिशन इज द नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो न्यूट्रिशन इज द प्रोटोजोन्स इज द मेनली होलोजोइक अमीबा एंड द पैरासिटिक इन द प्लाज्मोडियम। न्यूट्रिशन में प्रोटोजोआ में, फाइलम प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन जो होता है इनका जो प्रोटोजोन्स मेनली होलोजोइक में होता है जो कि हमारा अमीबा में होता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, होलोजोइक अमीबा में होता है एंड जो पैरासिटिक होते हैं वो किस में होता है, हमारा प्लाज्मोडियम में, ठीक है। डाइजेशन इज द इंट्रासेलुलर टेक्प्लस इन द फूड वैक्यूल्स। जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर में टेक्प्लस होता है देन फूड वैक्यूल्स में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशंस टेक प्लेस बाय द जनरल बॉडी सरफेस। सम एक्सक्रीशंस में अकर थ्रू द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट इज द अमोनिया। सम फ्रेश वाटर इन द प्रोटोजोन्स गेट राइड द एक्सेस वाटर throughout the contractile vacuoles by the process known as the osmoregulations। यहाँ पे रेस्पायरेशन और फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ में रेस्पायरेशन और जो एक्सक्रीशंस होता है वो जनरली बॉडी सरफेस में, इनकी जो बॉडी सरफेस होती है उनकी जो होती है वो थ्रोट द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में, इनका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ओके। जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया, देन द सम फ्रेश वाटर इन द प्रोटोजोन्स गैव राइड द एक्सेस वाटर थ्रूआउट द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। यहाँ पे जो इनका मेन प्रोसेस होता है वो ऑस्मो रेगुलेशंस होता है देन द रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशंस, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉमन नेम ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का कॉमन नेम क्या होता है, तो वो होता है हमारा स्लीपर एनिमल क्ल्यू, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिंगल पैरामीशियम हैज अबाउट द 2500 सीलिया कवरिंग इंटू द एंट्री बॉडी। यहाँ पे जो सिंगल पैरामीशियम में इनकी जो बॉडी होती है कवर होती है सीलिया से 2500 में होती है, ठीक है। इनकी सीलिया से बॉडी कवर होती है, ओके। यहाँ पे अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ की रिप्रोडक्शंस की बात करें कि फाइलम प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शंस किस तरीके से होता है, रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो फाइलम प्रोटोजोआ में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि बाइनरी फिजन्स में कितने तरीके की यहाँ पे रिप्रोडक्शंस होते हैं, तो बाइनरी फिजन जो होता है, बाइनरी फिजन्स में हमारा सिंपल फिजन, ट्रांसवर्स फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल फिजन्स होता है, सिंपल फिजन्स में हमारा अमीबा होता है। ट्रांसवर्स फिजन्स की बात करें तो हमारा पैरामीशियम में होता है। लॉन्गिट्यूडनल फिजन्स की बात करें तो वो हमारा ट्राइपनोसोमा में होता है, ठीक है। एंड सेकेंड जो होता है हमारा एसेक्सुअल जो होता है 3 टाइप पे होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग। बाइनरी फिजन्स पे कौन कौन सा होता है, सिंपल फिजन, ट्रांसवर्स फिजन्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन्स में हमारा किस में होता है, मल्टीपल फिजन्स के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, हमारा प्लाज्मोडियम में, ठीक है। एंड जो बर्डिंग के थ्रू हमारा होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा एफ्लोटा एंड द सेंसाइल प्रोटोजोआंस में होता है, ठीक है। क्लियर कि इस एक्सुअल्स में किस तरीके से फाइलम प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शंस होता है। एंड वहीं अगर हम सेक्सुअल की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे, सेक्सुअल में किस तरीके से फाइलम प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शंस होता है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा साइनोगैमी होता है, साइनोगैमी के थ्रू हमारा प्लाज्मोडियम में होता है। एंड जो कंजुगेशंस होता है, कंजुगेशंस में हमारा पैरामीशियम में होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एमएससी जूलॉजी में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यही एमएससी जूलॉजी से ही नहीं बल्कि फाइलम प्रोटोजोआ के जहाँ भी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप देख लीजिएगा। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइड इनटू द 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन, ओके।
यहाँ पे 4 क्लासेस कौन सी होती है, तो 4 क्लासेस होती है क्लास स्कैरोडीना, जिसका कि एग्जांपल की अगर हम बात करें स्कैरोडीना में जो होता है अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लास अगर जू फैजलेटा की बात करें तो इसमें आता है हमारा यूग्लिना दैन ट्राइपनोसोमा। ओके, क्लास स्पैरोजुआ की बात करें तो इसमें आता है प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्ट। क्लास सिलिएटिया की बात करें तो इसमें आता है हमारा पैरामीशियम एंड यहाँ पे होता है ओप्लिना। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है जो क्लास होता है स्कैराडीना वो किसमें, जैसे कि अमीबा में या एंट अमीबा, तो यहाँ से पॉइंट दे सकता है और आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि स्कैरोडीना होगा कि अमीबा, कौन से क्लास में होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए हेल्प हो सके। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर से वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस स्टार्ट होने वाले हैं जो कि एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।